ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। सो आज एक और बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। आज एक बहुत ही महान आचार्य श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस भी है। तो हम लोग उनके विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। फिर आगे अगर समय मिलेगा तो क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। तो आप लोग आपके प्रश्न भी तैयार रखिएगा पिछली कक्षाओं के। सो नरोत्तम दास ठाकुर, इनका अ, अकुमर अकुमर ब्रह्मचारी सर्वतीर्थदर्शी परम भागवतोत्तम श्रीला नरोत्तम दास। A brahmachari for his entire life, Narottam Das visited all the places of pilgrimage. He was on the highest platform of devotional achievement. भक्ति रत्नाकर में ये वर्णन किया गया है। नरोत्तम दास ठाकुर was चंपक मंजरी इन कृष्ण लीला। भगवान कृष्ण की लीला में वो एक मंजरी है जिनका नाम है चंपक मंजरी। और सनातन रूप से वो रूप मंजरी को सहायता करती हैं उनकी भगवान राधा कृष्ण के सेवा में। रूप मंजरी जो सेवा करते हैं उसमें वो सहायता प्रदान करती हैं चंपक मंजरी। वही इस भौतिक जगत में श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला में नरोत्तम दास ठाकुर के रूप में प्रकट हुई। तो उनका प्राकट खेतुरी ग्राम में हुआ। बंगाल में खेतुरी नामक ग्राम है जो कि लगभग 12 मील रामपुर बोवालिया गोपालपुरा सब डिवीजन ऑफ राजशाही डिस्ट्रिक्ट से है, वहाँ से है। और डे ऑफ मंथ माघ 15वीं शताब्दी में उनका जन्म होता है। वास्तव में श्री चैतन्य महाप्रभु के अप्रकट होने के बाद उनका प्रकट होता है, जन्म होता है। राजकृष्णानंद दत्त उनके पिताजी का नाम हुआ और नारायणी देवी उनकी माता जी का नाम हुआ। तो एक अद्भुत लीला है जिसको हम लोग श्रवण करेंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु हाँ, जब जब अभी नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म ही नहीं हुआ था, नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट नहीं हुए थे, उसके पूर्व ही श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेडिक्शन किए और नरोत्तम दास ठाकुर के लिए रोया करते थे, नरोत्तम नरोत्तम ऐसे बोल के। और श्री चैतन्य महाप्रभु इस तरह से विवल होकर के रोते थे। भक्त लोग पूछते थे, हम लोग ये तो श्रवण कई बार करते हैं कि भक्त जो है भगवान के विरह में रोते हैं। हाँ, और भक्त जो है भगवान के प्रेम में आनंद में भाव विभोर हो जाते हैं, रोते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं या मूर्छित भी हो जाते हैं। लेकिन जितनी मात्रा में भक्त लोग भगवान के विरह में भगवान के प्रेम में मूर्छित होकर गिरते हैं और रोते हैं, साथ में विकार प्रकट करते हैं, उतनी ही मात्रा में भगवान भी ऐसे भक्तों के लिए जो है रोते हैं, उनका विरह का अनुभूति करते हैं और साथ में विकार प्रकट करते हैं। ये एक अद्भुत संबंध है आध्यात्मिक जगत में भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में। भगवान हमेशा मास्टर रहते हैं, स्वामी हैं सदैव,
और भक्त हमेशा उनके दास हैं। हाँ, और दास जो है भक्त भगवान का सेवा करके आनंद प्राप्त करते हैं। तो उतनी ही मात्रा में भगवान भी अपने दास का सेवा करके आनंद प्राप्त करते हैं। जैसे भगवान के भक्त भगवान का स्मरण करते हैं, उनका नाम जप करते हैं और उनका गुणगान करते हैं और इस तरह से दिव्य आनंद में रहते हैं, उसी तरह से भगवान भी अपने भक्तों का स्मरण करते हैं, उनका नाम जप भी करते हैं भगवान, और उनका जो है सेवा भी करते हैं। यहाँ तक कि तुच्छ से तुच्छ सेवा करने के लिए भगवान तैयार रहते हैं। और ये हम देखते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु तो इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रदर्शित किए ही अपनी लीलाओं में। तो चैतन्य महाप्रभु तो खैर भक्त का भाव लेके आए। हाँ, लेकिन इंटरनली जो है भगवान का भी भाव है। इसलिए जब अपने भक्तों का वो सेवा करते थे तो दोनों रूप में करते थे, भक्त के भाव में भी भगवान के भाव में भी। इसलिए दोनों आस्वादन श्री चैतन्य महाप्रभु कर पाते थे। और लेकिन अगर भगवान कृष्ण के बारे में भी देखें तो कृष्ण भी अपने भक्तों का सेवा करने के लिए तत्पर है। कृष्ण तो स्वयं परम भगवत्ता के स्वरूप में है, भगवान घोषित किए, डिक्लेयर भी किए, भगवान के जैसे कार्य भी किए। और वो कृष्ण अर्जुन का जो है सारथी बन गए, दास बन गए उनका सेवा करने के लिए। युधिष्ठिर महाराज के प्रैक्टिकली वो दास ही बने, संदेश वाहक बने। और मैसेज कैरियर बन के उनका सेवा इस प्रकार से करते थे। युधिष्ठिर महाराज के चरणों को जो है प्रणाम करते थे। सुदामा ब्राह्मण आए, नारद मुनि आए, तो उनके भी चरणों को भगवान धोते हैं और उसका जल जो है ग्रहण करते हैं। तो भगवान भी वो कार्य करते हैं। यही डिफरेंस है, ये सबसे मेन डिफरेंस है इस भौतिक संसार में, स्वामी और दास के संबंध में। अब और आध्यात्मिक जगत में जो स्वामी और दास का संबंध है, मास्टर एंड सर्वेंट रिलेशनशिप। इस भौतिक संसार में कोई दास हो सकता है कि किसी स्वामी को तो बहुत ही पसंद करता हो, बहुत ही सेवा करता हो, फैन हो। जैसे संसार में सेलिब्रिटी होते हैं कई लोग, और उनके बहुत सारे लाखों लाखों फैन होते हैं। ऐसे ऐसे फैन होते हैं कि वो लोग अपने सेलिब्रिटी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सेलिब्रिटी का कई बार तो वो मूर्ति बना करके पूजा भी करते हैं। हाँ, और जब कभी ऐसे कोई स्टेज परफॉर्मेंस होता है, वहाँ सेलिब्रिटी के सामने जाते हैं तो कुछ लोग रोने भी लग जाते हैं और इतने आनंदित हो जाते हैं। हाँ, लेकिन जो फैन है वो लोग ये सब करते हैं, भाव को प्रकट करते हैं, लेकिन सेलिब्रिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कभी ऐसा देखा है क्या, सुना है कि कोई सेलिब्रिटी है, बहुत महान सेलिब्रिटी है, जिसके लाखों लाखों जो है फैंस हैं, फॉलोवर्स हैं, अब वो अपने किसी एक फैन को देख करके, और वो फैन उसको इतना ज़्यादा उसे रो रहा है उसके सम्मान में या उसको देख करके, तो सेलिब्रिटी भी रोने लग गया। हाँ, और सेलिब्रिटी भी अपने आप को रोक नहीं पाया और तुरंत स्टेज से कूद के आया और उसको गले लगा लिया। या जब धरती पे लोटपोट हो रहा है, मूर्छित होके गिर जा रहा है, ऐसा होगा तो बड़ा अजीब सा लगेगा, ये कैसा सेलिब्रिटी है, लोग समझ नहीं पाएंगे। लेकिन भगवान ऐसे ही सेलिब्रिटी है। भगवान के लाखों फॉलोवर नहीं है, करोड़ों भी नहीं है, असंख्य फॉलोवर है। भगवान के फैंस की संख्या कितनी है, असंख्य, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है। भगवान के अनलिमिटेड विस्तार भी हैं और एक एक विस्तार के असंख्य फॉलोवर्स हैं। जैसे हमारे राधा रास बिहारी इस्कॉन जू मुंबई में, राधा रास बिहारी वर्ल्ड सेलिब्रिटी हैं। कैसे सेलिब्रिटी हैं, वो ऐसे सेलिब्रिटी हैं कि बाकी सारे सेलिब्रिटी भी उनके फैंस हैं। सेलिब्रिटियों के भी सेलिब्रिटी हैं, द टॉप मोस्ट सेलिब्रिटी हैं। हाँ, तो ऐसे राधा रस बिहारी, ऐसे भगवान कृष्ण जिनके असंख्य फॉलोवर्स हैं और अनलिमिटेड सर्वेंट्स हैं, और सब उनको पूरी तरह से समर्पित भाव से अपना सब कुछ निछावर करके उनकी सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। वैसे भगवान अपने एक एक भक्त के लिए, जो शुद्ध भक्त है, जितनी मात्रा में कोई भक्त उनके प्रति समर्पण रखता है, जो उनका स्मरण करता है, उनको याद करके विह्वल होता रहता है, उतनी ही मात्रा में, उतने ही समय में भगवान भी उस भक्त को स्मरण करके विह्वल होते रहते हैं, याद करते रहते हैं। इनफैक्ट ज्यादा ही करते हैं भगवान। अभी भगवान ने गीता में ये यथामाम प्रपद्यन्ते बोला है, इसलिए हम उसको नियम को पालन करके चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो भगवान सोचेंगे कि मैंने तो ये यथामाम प्रपद्यन्ते बोला, आप मेरे श्लोक को खंडन क्यों कर रहे हो। लेकिन अगर अगर कोई तत्व के हिसाब से सही है, गीता का एक एक शब्द जो है गलत नहीं हो सकता है। लेकिन भगवत गीता में जो भगवान ने बोला है कई जगह पे फेल भी हो चुका है। हाँ, भगवान ये यथामाम प्रपद्यन्ते ताम सतः भजाम में हम बोलते हैं, लेकिन दोनों तरीके से फेल हो गए हैं। एक जो भौतिक संसार के बद्ध जीवात्माएं हैं, तो भगवान इस बोलते हैं कि जो जितनी मात्रा में मुझे समर्पण करता है उतनी मात्रा में मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ। तो जब बद्ध जीवात्मा इस संसार में
आपको गाली देते हैं, आपको मानते नहीं हैं, आपको जो है सेवा नहीं करना चाहते हैं, आपको खिलाते नहीं हैं, तो आप फिर उनका सेवा क्यों करते हैं? आप उनको क्यों खिलाते हैं? पालन पोषण तो करते हैं ना। हम तो नहीं खिलाते हैं। हम जैसे भगवान के लिए भोग लगाए, तो भगवान को भोग लगा के हम अर्पण करते हैं, तो उतनी ही मात्रा में भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं, उसको महाप्रसाद ग्रहण कर लेते हैं और उतना ही महाप्रसाद हमको वापस रिटर्न कर देते हैं, है ना? लेकिन जो नास्तिक लोग हैं, वो तो आपको भोग भी नहीं लगाते हैं, तो आप उनको क्यों खिलाते हैं? इसका मतलब कि आपके हृदय में ज्यादा दया है। आपको अगर कोई समर्पण नहीं भी करता है, फिर भी आप उसको बजाम में हम उसको जो है मेंटेन करते हैं, पालन पोषण करते हैं। तो इस दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो भगवान ज्यादा करते हैं। हाँ। और ये तो पॉजिटिव तरीके से एक हो गया, और दूसरा नेगेटिव तरीके से ये श्लोक फेल हुआ था। ब्रज में भगवान तो बोले जो जितनी मात्रा में समर्पण करेगा उतना मैं भी करूंगा, लेकिन गोपियों के सामने फेल हो गया। गोपियों ने जिस प्रकार से समर्पण किया, जितना सेवा अर्पण किया, भगवान बोले मैं रिटर्न क्या करूं, मेरे पास रिटर्न करने के कुछ नहीं है, मैं अपने आप को भी दे करके रिटर्न नहीं कर सकता हूँ आपने जो किया है। इसलिए आप कृपा करके आप संतुष्ट रहिए, आपकी भक्ति से संतुष्ट रहिए। लेकिन फिर भी मर्यादा को ध्यान में रखते हुए हम लोग उस श्लोक को उसी तरीके से चर्चा करेंगे। तो कम से कम इतना तो मान सकते हैं कि हम जितनी मात्रा में भगवान को सेवा देने के लिए तत्पर रहते हैं, समर्पण करते हैं, स्मरण करते हैं, उतनी मात्रा में कम से कम उतना तो भगवान करेंगे ही करेंगे, करते ही करते हैं, क्योंकि वचन दिए हैं भगवान गीता में। तो आप भक्तों में से जो भी, मान लीजिए कोई 2 घंटे जप करता है, 5 घंटे जप करता है, 10 घंटे जप करता है, या कोई 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे भगवान के बारे में सुनता है, या 2 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे भगवान का सेवा में लगा रहता है, तो भगवान भी उतनी मात्रा में आपको स्मरण करते हैं। उतना 2 घंटे आपने नाम जप किया भगवान, तो भगवान भी उधर बैठ के आपका नाम, आपकी माला का जप कर रहे हैं, यानी स्मरण कर रहे हैं। इनफैक्ट आदि पुराण में तो भगवान बोलते हैं कि ये तो छोड़ दीजिए, अगर कोई एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया पूरे श्रद्धा के साथ, सिंसियरिटी, एक नाम भी ले लेता है, तो भगवान बोलते हैं कि वो भले कालांतर में हो सकता है बाद में चल के माया के वशीभूत होकर के मुझे भूल जाए, भटक जाए और संसार में ऐसे ही जो है भटकता रहे, लेकिन मैं उसको कभी नहीं भूलता हूँ। वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे हृदय में आ जाता है, और मैं पूरी तरह से तत्पर रहता हूँ हमेशा उसको कैसे वापस लाना है। अब भगवान बहुत उत्साहित रहते हैं, निश्चयी हो जाते हैं, और साथ में धैर्य भी रखते हैं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। रूप गोस्वामी जो हमको शिक्षा दी है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, वो भगवान खुद करते हैं 100% तरीके से। भगवान उस समय से उत्साहित हो जाते हैं कि इसका मुझे उद्धार करना है, और दृढ़ निश्चयी हो जाते हैं। लेकिन जब बद्ध जीवात्मा माया में भटक जाता है और सोचता है कि मुझे इस संसार में भोग करना है, तो भगवान साथ ही साथ में अपॉर्चुनिटी भी देखते हैं उसको। और इसलिए कई बार हजारों हजारों जन्म भी लगते हैं, तब भी भगवान छोड़ते नहीं हैं, तब भी भगवान प्रयास करते रहते हैं। तो ये भगवान का स्वभाव है, ऐसे रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ऐसे ही महान एक महान वैष्णवाचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर हुए, जिनके प्रकट जन्म लेने के पूर्व ही भगवान उनका नाम ले लेकर के उच्चारण करते थे और रोते थे, विह्वल हो जाते थे। भक्त लोग को समझ में नहीं आता थे नरोत्तम, नरोत्तम कौन है। तो भक्त लोग सोचे कि नरोत्तम मतलब शायद जगन्नाथ जी को पुकार रहे हैं, या भगवान का नाम एक नरोत्तम है, नरोत्तम मतलब नरों में उत्तम, सर्वश्रेष्ठ नर। तो हो सकता है भगवान को ही नरोत्तम नरोत्तम कह के पुकारते होंगे। हाँ, लेकिन फिर जब पूछे तो पता चला, तो चैतन्य महाप्रभु बताए कि नरोत्तम दास ठाकुर, नरोत्तम दास एक बहुत महान भक्त है मेरा, बहुत महान भक्त है, वो कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, ऐसे रोते थे। तो भक्त लोग को समझ में नहीं आता था कौन है। महाप्रभु बताए कि वो अभी आने वाला है, जन्म नहीं लिया है। तो उनके जन्म के पूर्व ही प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी कर दी कि वो नरोत्तम दास ठाकुर महान कृष्ण के भक्त हैं, मेरा महान भक्त है, और रोते थे। और फिर जब चैतन्य महाप्रभु को अपना पास टाइम लीला वाइंड अप करना था, तो नरोत्तम दास ठाकुर को स्मरण करते हुए, कि नरोत्तम दास ठाकुर उनके बाद आएंगे, महाप्रभु जा चुके हैं। तो जो पद्मावती नदी, पद्मावती नदी ही है आई थिंक, यहाँ पे नाम लिखा होगा। सो वहाँ पे महाप्रभु, अकॉर्डिंग टू प्रेम विलास, पास थ्रू कनाई नाटशाला, ही वॉज dancing is ecstatically in kirtan, began to call out the name Narottam. When Nityan asked him why he was calling out this name, Mahaprabhu answered, "My Lord, you do not know your own glories. When we went to Jagannath Puri, you shed tears out of divine love day after day. I managed to capture divine love, save it. Now I wish to keep it here by the Padmavati river for Narottam Das Thakur." ये पद्मावती जब भगवान कानाई नटसाला से गुजर रहे थे, तो पास में पद्मावती रिवर, नदी वहां पे प्रवाहित हो रही थी। तो भगवान अपने जो दिव्य कृष्ण प्रेम है, और नदी में स्नान करते हैं, और पद्मावती नदी वहां पे प्रकट होती है, भगवान का प्रार्थना अर्पण करते हैं। अब भगवान उनको बोलते हैं कि ये मैं कृष्ण प्रेम
जो सर्वश्रेष्ठ स्तर का जो कृष्ण प्रेम है मैं आपके यहाँ छोड़ के जा रहा हूँ। ये बड़े सावधानी से आप रखना, मेरा एक महान भक्त आएगा नरोत्तम दास ठाकुर, उसको आप प्रदान कर देना। अद्भुत बात है ना। तो पद्मावती माता बोली कि वो ठीक है भगवान, आपकी जैसी आज्ञा हम करेंगे, लेकिन वो पता कैसे चलेगा कि वो नरोत्तम दास ठाकुर कौन है, मैं किसको दूंगी, कैसे पता चलेगा। तो भगवान बोले कि जब वो आएगा और आपके जल में जैसे ही अपने चरण रखेगा, तो आपके जल में एक अद्भुत उफान आ जाएगा। तो आपको पता चल जाएगा, यानी यू विल बिकम एक्सटैटिक, आप भाव विभोर हो जाओगी। तो आपको पता चल जाएगा यही नरोत्तम दास ठाकुर है, तो उसको दे देना। हाँ, तो ऐसे ही हुआ था। नरोत्तम दास ठाकुर का जन्म हुआ। तो जन्म से वह वास्तव में जन्म से ही परम विरक्त थे, उनको कोई आसक्ति नहीं थी, और बहुत ही रिच खानदान से थे। उनके पिताजी प्रैक्टिकली राजा के समान, बड़ा ऐश्वर्य था उनका, और वो इकलौते संतान थे नरोत्तम दास ठाकुर। तो हालांकि उनके माँ बाप भी भगवान के महान शुद्ध भक्त हुए, लेकिन उनको चिंता रहती थी कि इतना विरक्त है, कहीं सब छोड़ छाड़ के चला ना जाए, हमारा इतना इतना संपत्ति है, करोड़ों अरबों का वो है, संपत्ति है, तो कौन संभालेगा, प्रॉपर्टी है। तो लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर जो है बचपन से विरक्त हैं, और उनको जो है एक गुरु की तलाश में वो निकल पड़े, और वो कृष्ण का प्रेम प्राप्त करना चाहते। तो ऐसे ही एक बार निकलते निकलते पद्मावती नदी के तट पे आए, और वहां पे जब पहुंचे, तो जैसे ही उन्होंने पैर रखा, तो उफान आ गया। पद्मावती रिवर जो है समझ गई कि यही नरोत्तम दास ठाकुर है, तो उन्होंने जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा प्रदान किया हुआ प्रेम था, वो उनको प्रदान कर देते हैं। और वो जैसे ही मिलता है, तो नरोत्तम दास ठाकुर पूरी तरह से भाव विभोर हो जाते हैं, अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु के शरीर में विकार उत्पन्न हो रहे थे, वैसे विकार उत्पन्न होने लग गए। नरोत्तम दास ठाकुर जब जन्म लिए थे तो वो श्याम वर्ण के थे, कृष्ण के वर्ण के थे। लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु के द्वारा जो कृष्ण प्रेम था वो उसको प्राप्त किए, तो उनका वर्ण चेंज हो गया, वो गौर वर्ण के हो गए। तो वहां माँ बाप ढूंढते ढूंढते पहुंचे कि कहाँ है बेटा, किधर है। तो देखिए, तो नदी के किनारे कोई म्यूवल होकर के नृत्य कर रहा है, डांस कर रहा है, अश्रुधारा बह रही है, रोमांच कंपा शुतरंग हो रहा है। तो वो सोचे कि कौन है, वो पहचान नहीं पाए पहले तो जब नजदीक आके देखे, तो चेहरा तो मिलता जुलता है, लेकिन ये कलर कैसे बदल गया है। ये श्यामल वर्ण का था हमारा बेटा, अभी गौर वर्ण का हो गया है, इतना गोरा कैसे हो गया है। तो वो समझ नहीं पाया, वो फिर किसी तरह से उनको लेके जाते हैं। हाँ, अब इसके बाद तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर पहले से ही विरक्त थे, पहले से ही कृष्ण के प्रति तीव्र आसक्ति थी। अब जब इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का प्रेम मिल गया, तो उसके बाद तो फिर वो विवल हो गए। वो बिल्कुल भी घर में नहीं रहना चाहते थे। फिर फाइनली माँ बाप भी तैयार हो गए कि ओके, हाँ, हाँ, आप जाओ। तो नरोत्तम दास ठाकुर इन दिस वे ही लीव्स हिज होम, अपना घर छोड़ करके वो निकल जाते हैं। और फाइनली ये बहुत अ, लंबा है, लेकिन इनिशिएटेड बाय लोकनाथ गोस्वामी, ये हम लोग प्रसंग चर्चा करते हैं। फाइनली वो जगह वृंदावन धाम पहुंचते हैं। वृंदावन धाम पहुंच के वहाँ पे लोकनाथ गोस्वामी हुए, श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त। तो उनसे वो दीक्षा प्राप्त करते हैं। लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु, लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही घनिष्ठ, अत्यंत निकटतम पार्षद में से एक हुए। और सठ गोस्वामी हम सब जानते हैं, फेमस हैं, चैतन्य महाप्रभु के मुख्य जो प्रोमिनेंट डिसाइपल्स में से हैं। और इस सठ गोस्वामी को वृंदावन भवन चैतन्य महाप्रभु भेजे थे। लेकिन सठ गोस्वामी के पहले ये दो गोस्वामियों को भगवान भेजते हैं, लोकनाथ गोस्वामी और भूगर्भ गोस्वामी। इनको वृंदावन पहले ही भेजते हैं। हाँ, तो लोकनाथ गोस्वामी उसमें से एक हुए, जो छठ गोस्वामी के भी पहले आके वृंदावन में वास किए थे और वहाँ पे रहते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी बहुत विनम्र होने के कारण कोई शिष्य स्वीकार नहीं करते थे, किसी को दीक्षा नहीं देते थे। उनका एकमात्र एक ही डिसाइपल हुए पूरे, वो है नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर को भी दीक्षा नहीं दे रहे थे। नरोत्तम दास ठाकुर को ये आज्ञा मिली कि आप लोकनाथ गोस्वामी से जाके दीक्षा प्राप्त करिए। हाँ, जब रूप सनातन गोस्वामी से वो मिले, तो लोकनाथ गोस्वामी के पास वो गए और रिक्वेस्ट करने लग गए कि मैं आपसे दीक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, आप मुझे कृपा करके स्वीकार करिए। तो लोकनाथ गोस्वामी बहुत विनम्र हुए और बोले कि मैं आपको कैसे दीक्षा दे सकता हूँ, आप इतने महान हैं, आप तो राजा के पुत्र हैं और इतने महान वैष्णव भी हैं। तो नहीं नहीं नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। तो इस तरह से बहुत प्रयास किए, बोले आप जो बोलेंगे मैं करूँगा, जैसी भी सेवा देंगे मैं करूँगा। तो लेकिन लोकनाथ गोस्वामी तैयार नहीं थे, बोले नहीं नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता हूँ।
आप खुद ही इतने महान वैष्णव हैं, चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा को प्राप्त किए हैं, और आप राजा भी हैं, राजा के पुत्र भी हैं। मैं तो क्या, मैं तो फकीर हूँ। हाँ, मेरे पास मैं कुछ है नहीं, और ना ही मेरे पास भक्ति है, तो मैं कैसे आपको दे सकता हूँ। तो फिर नरोत्तम दास ठाकुर एक उपाय निकालते हैं कि कैसे उनका दीक्षा उनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवा के भाव को प्रकट करने से वो प्राप्त करते हैं एक्चुअली में। तो क्या हुआ, 1 साल तक नरोत्तम दास ठाकुर उनको बिना उनके पता चले छुप छुप के, लोकनाथ गोस्वामी सुबह सुबह जब नित्य कर्म करने के लिए जाते थे, पेट साफ करने के लिए, तो पहले तो ऐसे टॉयलेट बाथरूम नहीं हुआ करता था, खेत वगैरह में जाते थे। तो वो जाके जब सुबह ब्रह्म मुहूर्त के पहले ही करके आ जाते थे, तो अंधेरा रहता था तो इतना कुछ दिखता नहीं। तो जब वो करके चले जाते थे, तो नरोत्तम दास ठाकुर फिर वहां पहुंचते थे और उस एरिया को पूरा साफ कर देते थे अच्छे से, और पूरा साफ सुथरा करने के बाद वो चले जाते थे फिर। तो और उनको पता नहीं चलता था। तो फिर इस तरह से हर दिन वो जाते रहे लोकनाथ गोस्वामी। देखिए यहाँ पे पहले कुछ दिन तक तो उनको पता नहीं चला, उनको लगा कि हो सकता है कोई जानवर उनवर इधर से आके निकल के साफ कर देता होगा, या कोई कर देता होगा। लेकिन अब जब रेगुलर होने लग गया, डेली होने लग गया, ऐसे करते करते 1 साल निकल गया, तो उनको डाउट हो गया कि कौन कर रहा है। पता भी नहीं चल रहा है कौन कर रहा है। तो एक बार वो अपना नित्य कर्म करके और जाके झाड़ के पीछे छुप गए। तब वो देखे कि बाद में कुछ आधे घंटे बाद नरोत्तम दास ठाकुर आ रहे हैं, और अपने हाथों से पर्सनली उनका जो है मल उठा करके साफ कर रहे हैं, उस स्थान को साफ कर रहे हैं। तो जब ये देखे लोकनाथ गोस्वामी, तो बड़े वो जो है उनको खिन्न होने लग गया कि अरे इतना तुच्छ सेवा ये कैसे कर रहे हैं। तो उनको तुरंत जा करके पूछे, आप इतना इतना घृणित सेवा आप क्यों कर रहे हैं। हाँ, आप ये मुझे तो अपराध लग जाएगा। तो इस प्रकार से वो पूछने लग गए। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर बड़े विनम्रता के साथ फिर अपने आप को प्रस्तुत करते हैं, और आंखों में अश्रुधारा है, बोलते हैं मुझे आपका शिष्य बनना है। मुझे आप मैं कृष्ण के प्रेम को आस्वादन करना चाहता हूँ, और बिना आपकी कृपा के वो मिल नहीं सकता है, तो आप कृपा करके दीक्षा दीजिए। तो फाइनली लोकनाथ गोस्वामी जब देखते हैं कि ये बहुत ही जेन्युइन हैं, और इनका हृदय में अत्यंत तीव्र भावना, तीव्र मात्रा में सेवा का भाव है, हाँ, मेरे प्रति, तो इसलिए फिर वो एग्री कर जाते हैं, सहमत हो जाते हैं, और उनको दीक्षा प्रदान करते हैं। और इसीलिए केवल एक ही मात्र उनके शिष्य होते हैं, लोकनाथ गोस्वामी के, नरोत्तम दास ठाकुर। फिर उसके बाद नरोत्तम दास ठाकुर को लोकनाथ गोस्वामी भेज देते हैं कि आप जीव गोस्वामी के अंडर में रह करके शिक्षा प्राप्त करिए। तो जीव गोस्वामी के अंडर में नरोत्तम दास ठाकुर, श्यामानंद पंडित, और एक और उनका क्या नाम था, श्रीनिवास आचार्य। तो ये तीनों महान आचार्य वैष्णव, ये जो है तीन अलग अलग गुरु के शिष्य थे, लेकिन इन तीनों को इनके गुरुओं ने बोला था कि आप जीव गोस्वामी उस समय के सबसे महान स्कॉलर थे, और महान शुद्ध वैष्णव आचार्य थे, और रूप सनातन गोस्वामी के साथ पर्सनली वो उनका सेवा किए थे, उनके ग्रंथों को जो है पढ़े थे, और उसको एडिट किया, उसको राइटिंग में किए थे। तो इनके पास पूर्ण रूप से रूप सनातन गोस्वामी के ये जो रचनाएं हैं उनका ज्ञान था जीव गोस्वामी के पास। इसलिए इनको भेजते हैं लोकनाथ गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर को भेजते हैं, और श्यामानंद पंडित को उनके गुरु हृदय चैतन्य भेजते हैं, और श्रीनिवास ठाकुर के गुरु मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो भी उनको भेजते हैं। तो इन तीनों की एक टीम बन जाती है, और ये तीनों ही कृष्ण लीला में मंजरी हैं, और तीनों को जीव गोस्वामी अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, शास्त्रों का शिक्षा देते हैं, और सेवा सेवा करते हैं बड़े विनम्रता पूर्वक ये तीनों। और फिर फाइनली इनका एक संकीर्तन पार्टी बनाते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी। और एक बैलगाड़ी में रूप सनातन गोस्वामी के जितने भी ग्रंथ थे, सैकड़ों सैकड़ों ग्रंथ, उसका जो है राइटिंग में कुछ कॉपीज करके बैलगाड़ी के माध्यम से ये वृंदावन से बंगाल उड़ीसा भेजते हैं। जीव गोस्वामी उनको आदेश देते हैं कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी आप लेके जाइए। तो वो फिर, तो पहली संकीर्तन पार्टी, पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी, जैसे अभी हमारे मंदिरों, इस्कॉन मंदिरों में संकीर्तन बस पार्टी निकलती है, बस लेके जाते हैं भक्त लोग, 8-10 भक्त लोग बस में ही जाते हैं, पूरे ऑल ओवर इंडिया ट्रैवल करते हैं। बस के अंदर ही किचन रहता है, कुकिंग भी करते हैं, बेड रहता है, वहीं पे सोते भी हैं, और फिर दिन में पूरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ग्रंथों का। ये बहुत ही अद्भुत सेवा है, ये बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंस होता है जो भक्त लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। थोड़ा तपस्या रहता है, लेकिन ये बहुत ही एडवेंचरस होता है। तो संकीर्तन, ये प्रभुपाद जी के सोल्जर्स कहलाते हैं, असली सोल्जर्स हैं ये, हाँ, असली सैनिक होते हैं, जो प्रभुपाद जी के संकीर्तन बस पार्टी को लेकर के ऑल ओवर इंडिया में और विदेशों में भी ऐसे संकीर्तन बस पार्टी है, वो ट्रैवल करते हैं। हमारे मंदिर में 3 ऐसी संकीर्तन बस पार्टी है,
मायापुर वगैरह में तो 10 संकीर्तन बस पार्टी है, जिसमें एक एक बस में 10 10 12 ब्रह्मचारी जो है वो लोग जाते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड इंडिया में ट्रैवल करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। अगर आप में से कोई यूथ होगा प्रभु जी, जो अनमैरिड प्रभु जी हैं, अगर किसी को इंटरेस्ट होगा ज्वाइन करना है, मतलब 1 महीने के लिए छुट्टी निकाल के, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी बस पार्टी गया है, तो आप लोग उसमें अटेंड कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हाँ, बस इट इज़ ओनली फॉर प्रभु जी। तो नरोत्तम दास ठाकुर के गुरु जीव गोस्वामी, उनको संकीर्तन बस पार्टी है जैसे यहाँ पे, तो उनका संकीर्तन बुलक पार्टी बनाए थे। उस वक्त तो बस नहीं था, उस वक्त क्या था, बैलगाड़ी थी। तो बैलगाड़ी की पार्टी बनाए, और ये 3 भक्तों को बैलगाड़ी में पूरे ग्रंथों के साथ भेज दिए। तो ये ग्रंथों को लेके जा रहे थे, और रास्ते में बंगाल उड़ीसा पहुंचने के पहले ही एक राज्य आता है, वहां पे वो राजा जो रहता है वो चोर रहता है। हाँ, उसके पास एक ज्योतिष रहता है, एस्ट्रोलॉजर। तो वो जो भी उनके राज्य में प्रवेश करता था, तो वो ज्योतिष बता देता था कि इनके पास इतनी संपत्ति है, आप लूट लो। तो राजा इस प्रकार से रात को लूट लेता था। तो जब ये बुलक कार्ड पार्टी लेके गए, तो वो ज्योतिष जब कैलकुलेशन किया, तो उसको पता चला कि अरे अभी अभी आज शाम को 3 लोग इंटर किए हैं, और बैलगाड़ी में इनके पास जो धन है उसकी कोई गणना ही नहीं, मैं कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ कितना है, कितने करोड़ कितने अरब रुपए है। वो वो बहुमूल्य धन है। मतलब पता नहीं कौन सा हीरा जवाहर, ये पता नहीं क्या क्या लेके आए हैं ये लोग। तो राजा तो बिल्कुल आनंदित हो गया, अरे वाह, इतना सारा धन है इनके पास। तो उसी रात को वो अपने सैनिकों को भेज करके आगे वो बैलगाड़ी को में से जितना भी था सब चुरा के लेके चले जाते हैं। जब ये लोग सुबह उठते हैं, देखते हैं अरे हम सारे ग्रंथ चोरी हो गए हैं, तो बहुत डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। और सोचते हैं कि रूप सनातन गोस्वामी की सारी शिक्षाएं, सारे ग्रंथ, उस वक्त कोई सॉफ्ट कॉपी तो था नहीं, सब रिटर्न फॉर्म में रहता था। अभी से यही चोरी, जो ओरिजिनल कॉपी थी, यही चोरी हो गया है। अब क्या करें क्या करें, सब परेशान है। फिर फाइनली डिस्कशन के बाद निर्णय लिया गया कि हम लोग इसको ढूंढेंगे, लेकिन ढूंढने के चक्कर में जो है प्रचार का कार्य रुकना नहीं चाहिए। इसलिए वहां से फिर वो भेज देते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर को बोलते हैं कि डिसाइड होता है कि नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल चले जाते हैं, आप जाइए उधर प्रचार करिए। और इधर पे श्यामानंद पंडित नहीं, श्रीनिवास आचार्य को भेज देते हैं उड़ीसा में। और श्यामानंद पंडित बोलते हैं कि मैं यहाँ पे रुक के सर्च करता हूँ, रुकता हूँ। तो श्यामानंद पंडित फिर वहाँ पे जो है प्रचार करना, वो भी उसी स्थान पे प्रचार करना चालू करते हैं। धीरे धीरे जो उनके भागवत क्लास से लोग प्रभावित होकर के राजा को सूचना पहुंचती है कि ऐसे महान एक वैष्णव है, बड़ा सुंदर कथा करते हैं। तो राजा हालांकि चोर था, लेकिन साथ ही साथ में उसको भागवत कथा सुनने में रुचि भी थी। तो वो इनवाइट करता है इनको, तो फिर राजा की सभा में बहुत सुंदर भागवत कथा करते हैं। तो राजा इतना प्रभावित हो जाता है कि राजा फिर उनको अपना मुख्य रूप से अपॉइंट कर लेता है कि आप रेगुलर आइए यहाँ पे कथा करिए। और फिर फाइनली कुछ दिन बाद राजा उनको विनम्रता पूर्वक अप्रोच करता है कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उसके श्रद्धा को देख करके फाइनली श्यामानंद पंडित उनको शिष्य बना लेते हैं। और राजा उसके प्रभाव से फिर उसके राज्य के कई लोग, मंत्री मिनिस्टर और कई लोग उनके श्यामानंद पंडित के शिष्य बन जाते हैं। फिर फाइनली श्यामानंद पंडित राजा को बोलते हैं कि हम लोग बहुत सारे ग्रंथ लेके आए थे, लेकिन पता नहीं आपके राज्य में आने पे ये चोरी हो गया है, तो आप कृपा करके कुछ हेल्प करिए। तो राजा बेचारा पानी पानी हो जाता है। वो बोलता है, वो कुछ वो समझ में नहीं आता क्या बोलूँ, मैंने ही चोरी किया था। फिर फाइनली राजा जो है बड़े विनम्रता पूर्वक बताता है कि मैं समझ नहीं पाया था, मुझे लगा कोई बहुत बहुमूल्य धन है, तो हमने चोरी करके रख दिया है, अभी तक हम खोल के देखे नहीं। तो उसको फिर वापस वो बैलगाड़ी लेके आता है, दिखाता है, तो मिल जाता है। तो बड़े खुश हो जाते हैं। फिर वहां से श्यामानंद पंडित भी निकल जाते हैं और अन्य जगह प्रचार करते हैं। तो खैर यहाँ पे हम नरोत्तम दास ठाकुर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर बंगाल जाते हैं, खेतुरी ग्राम जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, वापस वहां पे पहुंचते हैं। और हमारे इतिहास का, गौड़ी संप्रदाय के इतिहास में पहला गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, जैसे हम लोग हर साल गौर पूर्णिमा फेस्टिवल, चैतन्य महाप्रभु का जो आविर्भाव दिवस है मनाते हैं बड़े धूमधाम से। तो फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल जो है नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया, बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, जिसमें हजारों की संख्या में वैष्णवों को निमंत्रित किया गया। भगवान का अभिषेक किया गया, विग्रह पूजा, संकीर्तन, और बहुत ही अद्भुत संकीर्तन हुआ। और उस फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल में नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा माता जी भी आई थी, इनवाइट हुई थी, वो भी आई। और कई अन्य ऐसे महान वैष्णव प्रकट हुए। नरोत्तम दास ठाकुर खुद वो संकीर्तन पार्टी लीड कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे उस गौर पूर्णिमा के फेस्टिवल के दिन। और सभी वैष्णवों के सामने देखते देखते श्री चैतन्य महाप्रभु भी अप्रकट हो चुके थे, अपनी लीला को वाइंड अप कर चुके थे, लेकिन सभी वैष्णवों के देखते देखते नरोत्तम दास ठाकुर के शुद्ध संकीर्तन के प्रभाव से सब लोग देखे कि पंच तत्व प्रकट हो गए हैं। 5 तत्व, श्री चैतन्य नित्यानंद प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि, सारे वैष्णव पंचतत्व प्रकट हो गए हैं। और वो भी
उस भक्तों के हजारों हजारों वैष्णव भक्तों के बीच में कीर्तन कर रहे हैं, और सब लोग विह्वल हो गए, और जोर जोर से अश्रुधारा बहा बहा के सब लोग कीर्तन कर रहे हैं। इतना अद्भुत वो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल हुआ था। उसके बाद से फिर हर साल वो गौर पूर्णिमा फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाने लग गया। तो इस प्रकार से नरोत्तम दास ठाकुर वहाँ पे ये चालू करते हैं। और और नरोत्तम दास ठाकुर के वैसे तो समय हो गया, लेकिन थोड़ा सा और बता देते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर जो है एक महान कवि भी हुए, और हमारे बहुत सारे वैष्णव सॉन्ग्स हैं, हजारों की संख्या में वैष्णव सॉन्ग्स नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं। और हम लोग जो वैष्णव सॉन्ग रेफर करते हैं उसमें मोस्टली ज़्यादातर भक्तिविनोद ठाकुर के हैं और नरोत्तम दास ठाकुर के हैं ज़्यादातर। तो गौर किशोर दास बाबा जी महाराज बोला करते थे कि अगर किसी को कृष्ण प्रेम चाहिए तो कुछ तो कीमत थी उस वक्त, 1 रुपए। बोलते थे 1 रुपए में कृष्ण प्रेम मिल सकता है, कैसे? 1 रुपए ले लो और बाजार में जाओ, नरोत्तम दास ठाकुर के हजारों हजारों जो कविताएं हैं उसका एक बुक है वो खरीद लो, और उसको पढ़ते जाओ। कोई शास्त्र नहीं पढ़ोगे, कुछ भी नहीं करोगे, केवल नरोत्तम दास ठाकुर के उन भजन को गाते जाओ, भाव के साथ पढ़ते जाओ, समझते जाओ, उसी से कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। तो इतना शक्ति है उनके भजन में, उनकी जो रचनाएं हैं। हाँ, तो हम लोग कई बार उनके भजन को गाते भी हैं, ऐसे बहुत सारे उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। हालांकि बहुत सारी अद्भुत उनकी लीलाएं हैं। जय अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर, ये नरोत्तम दास ठाकुर का ही रचित भजन है, जो उन्होंने जब सारे वैष्णव अप्रकट हो गए थे, महान रूप सनातन गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु, तो उनके विरह में नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन को लिखते हैं। तो आज उनका तिरुभाव दिवस है, तो ये भजन गाना चाहिए। और शिला भक्ति ठाकुर का फेवरेट भजन से रूप मंजरी पादा से मोरा संपादा, इसको भी नरोत्तम दास ठाकुर इस भजन को लिखते हैं। ओके, ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। यस, किसी भक्त का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, जैसा कि आपने बताया कि अगर कोई भक्त भगवान के लिए मतलब रोता है, तड़पता है और भगवान की विरह में भगवान को याद करता है, और भगवान भी उसे उसी मात्रा में मतलब उसी तरह भगवान भी उसे याद करते हैं, कहाँ पे लिखा है? गीता में? गीता में लिखा है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदा भजाम्य हम, जो जिस मात्रा में मुझे समर्पण करता है, मुझे भक्ति करता है, उतनी मात्रा में भगवान बोलते हैं भजाम्य हम, मैं भी उतनी मात्रा में उसका भजन करता हूँ। भजाम्य हम मतलब सेवा करता हूँ और भजन करता हूँ। तो भगवान भी उसी उतनी मात्रा में भाव के साथ उसको याद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हरिहराय नमः, कृष्ण जादवाय नमः, ये भी तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का हाँ संकीर्तन है ना? वो हाँ, हमारा यस सबसे यस। फेवरेट है प्रभु जी। हाँ, वो भी नरोत्तम दास ठाकुर का बहुत सुंदर भजन है। तो नरोत्तम दास ठाकुर के भजन गाइए सभी भक्त लोग, वो उसमें दिव्य कृष्ण प्रेम अपने आप ही मिल जाएगा उन भजन को गाने में। ओके, हरे कृष्णा। तो समय हो गया, यहीं पे विराम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। बोलना चाहिए।